दिल्ली में जेल में बंद कुख्यात अपराधी नीरज बवाना मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नीरज बवाना जब पैरोल पे अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए बाहर आया था तो ये खबर तेजी से फैली थी। नीरज बवाना सोशल मीडिया पर छा गया था। सवाल उठ रहे थे कि आखिर एक दिन का पैरोल इस कुख्यात अपराधी गैंगस्टर को क्यों दी गई। अब खबर आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नीरज बवाना की याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। आपको बताएंगे कि किस मामले में दिल्ली पुलिस से नीरज बवाना को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल नीरज बवाना ने अस्पताल में भर्ती अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए अंतरिम जमानत की अपील की है। आपको बता दें कि 1 जुलाई को उसे कस्टडी पैरोल दी गई थी। लंबे समय से पत्नी की तबीयत बिगड़ने के बाद नीरज ने कोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मांगी थी ताकि वो उसकी देखरेख कर सके, लेकिन कोर्ट ने हालात की गंभीरता को देखते हुए उसे पूरी जमानत नहीं दी। लेकिन 1 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पत्नी और डॉक्टरों से मुलाकात करने के लिए एक सीमित अनुमति दी थी। इस पैरोल के जरिए नीरज बवाना अपनी पत्नी से मिल पाया और उसके इलाज के बारे में डॉक्टरों से बातचीत कर पाया। लेकिन इस बीच सुरक्षा के घेरे में इस गैंगस्टर को अस्पताल ले जाने में दिल्ली पुलिस के पसीने छूट गए थे। अब एक बार फिर नीरज बवाना ने हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत की अपील की है, तो ऐसे में हाई कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना को उसके बीमार पत्नी से मिलने के लिए 1 दिन की कस्टडी पैरोल तो मिल गई थी, लेकिन क्या उसे 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत मिलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि नीरज की पत्नी शादीपुर के हॉस्पिटल में एडमिट है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इस मुलाकात के दौरान तिहाड़ जेल से अस्पताल तक कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए थे। नीरज बवाना पर विरोधी गैंग के हमले और उसके ही गैंग के लोगों द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर उसे फरार कराए जाने की सभी आशंकाओं को देखते हुए कड़ी सुरक्षा रखी गई थी। इतना ही नहीं, नीरज को देखने के लिए 2 संदिग्ध लोग ओपीडी में मौजूद थे और उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। उन दोनों से पूछताछ जारी है कि वो अस्पताल में क्या कर रहे थे। उनकी आपराधिक हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। गैंगस्टर की सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया था कि जेल में बंद नीरज बवाना को मंगलवार को शादीपुर अस्पताल में उसकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए पैरोल के तहत ले जाया गया और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने पड़े। आधुनिक हथियारों से लैस पुलिसकर्मी लगातार बवाना के साथ थे। पूरे रूट पर पुलिस अलर्ट पर थी। इसके अलावा अस्पताल में भी दिल्ली पुलिस के जवान और कमांडो तैनात रहे। जहां बवाना की पत्नी भर्ती थी, वहां पूरे वार्ड को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पत्नी और उनकी देखरेख कर रहे डॉक्टरों से मुलाकात के बाद बवाना वापस तिहाड़ लौटा। तब भी सुरक्षा के वैसे ही बंदोबस्त थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना और गैंग वॉर से संबंधित खतरे को रोकने के लिए ही तिहाड़ जेल ने अस्पताल तक के रास्ते पर पुलिस की कई टीमें तैनात कर दी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट्स को भी इस दौरान सुरक्षा में तैनात किया गया। जिला पुलिस कर्मियों द्वारा गैंगस्टर बवाना के रूट पर हर मूवमेंट की कड़ी निगरानी रखी गई। पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि बवाना की बीमार पत्नी की देखभाल के लिए कोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मांगी गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ 1 जुलाई की सुबह कुछ घंटों के लिए पैरोल दिया था, क्योंकि नीरज बवाना कई गंभीर मामलों में जेल में बंद है। इसमें हत्या, डकैती, फिरौती जैसे कई मामले हैं। नीरज बवाना 2015 से जेल में बंद है। विरोधी गिरोह के सदस्य हत्या के मामले में हिरासत में हैं। उसकी पत्नी आरती दिल्ली में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। अब जरा अंतरिम जमानत की बात कर लें। आपको बता दें कि अंतरिम जमानत की कोई विशेष धारा नहीं होती। ये अस्थायी जमानत की तरह होती है, जो न्यायिक कार्यवाही के दौरान या अग्रिम जमानत या रेगुलर बेल के लिए आवेदन के संबंध में निर्णय आने तक न्यायालय द्वारा दी जाती है। मामले में तथ्यों के आधार पर न्यायालय अंतरिम जमानत देने पर फैसला लेती है। अंतरिम जमानत आमतौर पर उन मामलों में दी जाती है जहां आरोपी व्यक्ति
अन्यथा नियमित जमानत का हकदार नहीं है। हालांकि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हों जिसमें इलाज या कोई मानवीय कारण हो तो कोर्ट इस पर फैसला ले सकती है। व्यक्ति को थोड़े समय के लिए रिहा किया जा सकता है, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक का ही ये समय होता है। नीरज बवाना ने 6 हफ्ते का वक्त अपनी पत्नी के इलाज के लिए मांगा है। न्यायाधीश जमानत देने के कारणों को सुनते हैं और फिर तय करते हैं कि जमानत ग्रांट होनी चाहिए या नहीं। जमानत मांगने के लिए साक्ष्य और तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। जमानत देने या इसे रिजेक्ट करने से पहले कोर्ट कारकों पर विचार करती है, जैसे कि आरोपी का चरित्र कैसा है, अपराध की प्रकृति कैसी है जिसके तहत वो जेल में बंद है, आरोपी का रोजगार और वित्तीय स्थिति क्या है, क्या आरोपी के पास सजा का कोई इतिहास है, तमाम बातें। अब जमानत दी जाती है तो न्यायालय कुछ शर्तें भी लगाती है, लेकिन नीरज बवाना के मामले में एक बार ये अर्जी रिजेक्ट हो चुकी है। अब दूसरी बार अगर कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस मांगी है तो ये देखना बहुत अहम होगा कि क्या मानवीय आधार पर नीरज बवाना को अंतरिम जमानत मिलती है या फिर एक दुर्दांत अपराधी को कोर्ट जमानत नहीं देती है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।